तो जितना अंधेरा हटा सकें और जितना प्रकाश के साथ रहना सीख सकें, उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। हमें प्रकाश के साथ रहना अच्छा लगता है। और जो प्रकाश फैलाया है हमारे आचार्य श्री प्रथम ने, अरे वो प्रकाश तो हमें मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाने वाला है, मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाने वाला है। कोई चल करके तो देखे, कोई इस पथ पर आ करके तो देखे। बारंबार उस सत्ता को नमन है। क्या है कर्म और क्या है भक्ति? शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। किसने कहा? किसने स्पष्ट रूप से कहा? आचार्य श्री प्रथम ने कहा। जहां कर्म और भक्ति का स्वरूप प्रकट होता हो, जहां उपासना का स्वरूप प्रकट होता हो, जहां योग की गहराइयों का आनंद साधक लेता हो, जहां ज्ञान की ऊंचाइयों को देखता हो, वहीं पर आचार्य श्री प्रथम का संदेश है। उनका संपूर्ण जीवन पूरी मानवता को एक दिव्य संदेश दे रहा है। आचार्य श्री का संपूर्ण दर्शन हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी था, है और रहेगा। महाजनो ये न गतः सपंथा, महापुरुषों के पथ पर चलो। और जो सेवक होता है वो महापुरुषों के पद चिन्हों को ढूंढता है। आचार्य श्री ने स्वरवेद का भाष्य किया और बारंबार स्वरवेद के सिद्धांत को प्रकाशित किया है। हमारा आपका भी कर्तव्य है, हम सब विहंगम योगियों का, जो इस ज्ञान धारा से जुड़े हैं। लाखों लाख घरों में, परिवारों में आप सब ने मिलकर स्वरवेद को पहुंचाया है। इस अवसर पर मैं बलिया की इस भूमि से, जो ऋषियों की भूमि है, महर्षि भृगु से लेकर हजारों हजार ऋषियों की भूमि है, बलिया की भूमि है। हमें संकल्प लेना होगा, गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना होगा, प्रथम आचार्य श्री के संदेश को लेकर जन जन तक जाना होगा। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान से एक बार एक शिष्य ने पूछा, क्या पूछा? सदगुरुदेव से पूछा कि सदगुरुदेव की प्रसन्नता का आधार क्या है? सदगुरु कब प्रसन्न होते हैं, होंगे? एक शिष्य क्या करे? तो खूब खूब साधना करे। वो क्या करे कि गुरु प्रसन्न हो? सदगुरु कैसे प्रसन्न होगा? एक शिष्य ने विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान से ही पूछ लिया कि कैसे प्रसन्न होगा सदगुरु, जिससे हमारा जीवन अच्छा रहे, हमारे जीवन का कल्याण हो। क्या कहते हैं स्वामी जी? सदगुरुदेव क्या कहते हैं? जो शिष्य हो वो क्या करे? वो एक झोला ले ले, एक झोला ले ले और झोले में रख ले स्वर वेद और निकल जाए प्रचार में स्वर वेद के, तो सदगुरु प्रसन्न होगा। ले ले झोला और रख ले स्वर वेद उसमें। जब स्वर वेद का प्रकाशन नहीं हुआ था, जब छपा नहीं था, तो सदगुरुदेव स्वयं इसकी पांडुलिपि को अपने साथ रखते थे।
वृत्तकूट आश्रम पर स्वरवेद के समस्त सूत्रों को सदगुरुदेव ने प्राप्त कर लिया वृत्तकूट और झूसी पर, लेकिन सौभाग्य मिला शून्य शिखर को, जहां पर इसका सृजन सदगुरुदेव ने अपनी 50 वर्ष की अवस्था में पूर्ण कर दिया। वो सौभाग्य शून्य शिखर को मिला। लेकिन स्वरवेद में क्या होगा, इसका निर्णय वृत्तिकूट ने किया, इसका निर्णय झूसी की गुहा ने किया। रख ले झोला में, रख ले झोला में रख ले स्वरवेद। अरे वो ज्ञान का दीपक जलाए, दिए से दिया जलाए। चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। न केवल हम स्वयं इससे जुड़े हैं हम इनकी वाणियों को श्रवण करें। बहुत सारे साधक गुनगुनाते चलते हैं। बहुत तो कहते हैं विदेश में कि कार में लगा लेते हैं, दोहा पहुंच जाते हैं ऑफिस में, दोहा की सीडी लगा लेते हैं, गुनगुनाते हैं। छोटे बालक भी आज जिज्ञासा करते हैं स्वरवेद से। घर परिवार में एक ऐसा माहौल बनता दिखता है। जब एक छोटा बालक जिज्ञासा करता है स्वरवेद से तो हृदय आनंद से भर जाता है। तो स्वरवेद सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, शरीर की उम्र होती है। और सदगुरु तलाश करता है आत्मा की खोज करता है सदगुरु, और उसकी आत्मा के अंदर उस ज्ञान को प्रवाहित कर देता है साहब। तो स्वरवेद की वाणी सुने और सबको सुनाते रहें, सुनाते फिरें। हाँ, बहुत तो गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते चलते हैं। एक एक दोहा जीवन का मंत्र बन गया है। कोई डूब के तो देखे, इसमें उतर के तो देखे, है क्या? केवल बाहर बाहर नहीं, भीतर से डूब कर देखे। दोहा गा रहे हैं, सामने आते हैं, रोने लगते हैं और दोहा बोलने लगते हैं। वो सामने आएंगे अब बोलने लगेंगे दोहा, देखते ही और रोने लगेंगे। अश्रु की धारा, वो प्रेम के आंसू दिख जाते हैं। और स्वरवेद वही है जो झकझोर दे, हमारी चेतना को जागृत कर दे, जो सुप्त चेतना को जगा देता है, जो भीतर के अंधेरे को मिटा देता है। स्व का प्रथम अर्थ है आत्म, वेद कहते हैं ज्ञान को। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म, वेद है ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। और केवल आत्मा का ही ज्ञान नहीं, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही तो सदगुरु देव का स्वर वेद कहलाता है। उसे ही स्वर वेद कहते हैं। तो रख ले झोला में स्वर वेद और निकल जाए प्रचार में। हजारों हजार भाइयों और बहनों ने, हमारी माताओं और बहनों ने, सभी आयु वर्ग के सदस्यों ने लाखों लाख घरों में पहुंचा दिया है। अभी भी आज की तारीख में 20,000 भाइयों और बहनों ने संकल्प ले लिया है 2 लाख नए घरों में पहुंचाने का। आचार्य श्री प्रथम की पावन पुण्यतिथि पर वह शक्ति मिले, वह ऊर्जा मिले कि हम सदगुरु के इस कार्य को आगे लेकर जाएं, दिए से दिया जलाएं। चलो
चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। तो स्वर वेद का प्रचार सहज नहीं है, कठिन है, घूमना पड़ता है, समय देना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, सत्संग में रुचि होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं बराबर कहता हूं स्वर वेद का प्रचार कठिन है, और जो कठिन कार्य करता है वही सदगुरु का वीर सिपाही होता है, वही विहंगम योगी होता है। जो सबको अपना समझे, जो सबको अपना समझे, जो सबके लिए जिए, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। जो सबके लिए जीता है वही श्रेष्ठ होता है, कठिन परिस्थितियों में भी। सबके लिए जीना कई बार बहुत कठिन होता है, लेकिन स्वयं सहन करते हुए, सारा जहर निगल लेते हुए, सारा जहर पीकर भी जो नीलकंठ होकर अमृत के समान अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वही वीर होता है, वही धीर होता है, वही पुरुषार्थी होता है। जो जहर पचाने की ताकत रखता है, कोई कितना जहर उगलेगा, जो उसे पीने की क्षमता रखता है वही योगी होता है, वही वीर होता है, वही पुरुषार्थी होता है। तो सब कुछ पचाकर चलता है, उद्वेलित नहीं होता, जो सहज विवेक के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन का सम्यक विकास करता है। तो सर्वेद वह शक्ति देता है, जीवन के हर मोड़ पर हमें दिशा देता है। वो कैसी भी परिस्थिति हो, सुख की, दुख की, विघटन की, बिखराव की, वह हमें सदैव स्थिर रखता है, सदैव स्थिर रखता है और हमारे जीवन का विकास करता है। लाखों लाख घरों में, परिवारों में आप लोगों ने स्वरवेद को पहुंचाया है, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। 21,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ को, स्वरवेद महायज्ञ को आप सबों ने तो 40,000 पहुंचा दिया। ये सब संत समाज और सबकी सौभाग्यता से संभव हुआ। मेरा सौभाग्य है इन समस्त कार्यों को आगे बढ़ाने का। इसकी उद्घोषणा के साथ इसके प्रत्येक कार्यों पर निरीक्षण के साथ, सद्गुरु सत्ता के आशीष के साथ समन्वित रूप से सबको आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न और पुरुषार्थ रहा है, उससे एक आत्मसंतुष्टि का सदैव अनुभव हो रहा है। तो सिद्धांत से दूर नहीं होने दिया जाएगा, सिद्धांत से कोई दूर नहीं ले जा सकता। आचार्य श्री के ज्ञान से और आचार्य श्री के स्वरवेद भाष्य से हम दूर नहीं जा सकते। बारंबार उस सत्ता को नमन है, बारंबार, क्योंकि वो ज्ञान हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करता है। ये बाहर का सूर्य केवल बाहर का अंधेरा दूर करता है। ऐसे ऐसे हजारों सूर्य मनुष्य के भीतर के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। आवश्यकता क्या कहें, अनिवार्य है अध्यात्म, अनिवार्य है सद्गुरु का ज्ञान विज्ञान, अनिवार्य है सेवा, सत्संग और साधना। कैसी भी परिस्थिति हो, एक साधक सदैव इसमें स्थिर रहता है, सदैव इसमें स्थिर रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, कैसा भी कुछ हो,
वो सेवा से दूर नहीं जा सकता, वो सत्संग से दूर नहीं भाग सकता, वो साधना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है। कभी नहीं छोड़ता सेवा, सत्संग और साधना। ऐसा ऐसा बल हो जाता है। तो सिद्धांत हमें स्थिरता प्रदान करता है। सर्वेद हमारे लक्ष्य को अतिशीघ्रता से आगे बढ़ाने में मदद करता है। समुद्र में नौका है, नौका किधर जाएगी? नौका पर लगा है दिशा सूचक यंत्र, उधर नौका जाती है। सर्वेद लक्ष्य है हमारा। चारों तरफ जल ही जल है, किधर जाएगी नौका? किधर जाएगी? जिधर देखो उधर ही जल, अथाह जल राशि। उस समुद्री जहाज पर लगा है दिशा सूचक यंत्र। उसी यंत्र के प्रकाश में वो जहाज समुद्र में अपना मार्ग तय करती है। ऐसे ही नाव, ये जहाज समुद्र के इधर उधर नहीं घूम रही है, ये लक्ष्य पर चल रही है।